हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे, जिससे आपको जो आने वाले 2024 के यूपीएससी के एग्जाम है इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपको यूपीएससी का पैटर्न भी इससे समझने में मदद मिलेगी कि यूपीएससी किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करे हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, शिशु का पितृत्व ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से एक तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है। तो कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है आपको बताना है। ए है प्रोटीन विश्लेषण, बी है गुणसूत्र गणन, सी है डीएनए का मात्रात्मक विश्लेषण और डी है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग क्या है? शिशु का पितृत्व यानी कि शिशु का पिता कौन है ये ज्ञात करने के लिए इस तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है न्यूट्रॉन की गति को कम करना, बी है न्यूट्रॉन की गति को बढ़ाना, सी है रिएक्टर को ठंडा करना और डी है नाभिकीय प्रक्रिया को रोकना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का जो प्रयोग होता है वो क्या होता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए किया जाता है। और यहाँ से एक और फैक्ट याद रखिएगा, ये जो भारी जल है इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो D2O इसका फॉर्मूला होता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला आपको दिया है, एलिशा परीक्षण किसी व्यक्ति को कैंसर रोग होने की जांच के लिए प्रथम तथा सर्वाधिक प्राथमिक परीक्षण के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा है, लगभग 50% व्यक्तियों का रक्त RH+ होता है, जबकि शेष व्यक्तियों का RH- होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? तो ऑप्शन आपको क्या दिए हैं? ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों और डी है ना तो एक ना तो दो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक और दो यहाँ पे दोनों गलत हो जाएंगे। अब क्यों गलत हो जाएंगे हम देखते हैं। तो पहला है, जो एलिशा परीक्षण है ये क्या है? HIV के प्रतिरक्षियों को जांचने में सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाता है। तो किसके लिए? HIV प्रतिरक्षियों के लिए। तो यहाँ पे पहला जो कथन है आपका जो दिया था वो गलत हो जाएगा। और दूसरा है, जो RH+ रक्त वर्ग है ये क्या है? 85% से अधिक लोगों में पाया जाता है। और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? 50%। ठीक है, तो दूसरा भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। और एक और फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है कि जो एलिसा है इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट, ऐसे इसका फुल फॉर्म है। तो ये भी याद रखिएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में एक व्यवहार्य जैव ईंधन एथेनॉल इनमें से किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो इनमें से जो दिए गए हैं इसमें से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है आपको बताना है। ऑप्शन है आपके, ए है आलू, बी है चावल, सी है गन्ना और डी है गेहूं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गन्ने से क्या है? एथेनॉल प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। समाचारों में आने वाले लाईफाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? तो पहला आपको दिया है, यह उच्च गति डेटा संचरण के लिए प्रकाश को माध्यम के रूप में प्रयुक्त करता है। और दूसरा है, यह एक बेतार प्रौद्योगिकी है और वाईफाई से क्या है? कई गुना तीव्रतर है। तो ऑप्शन आपकी क्या है? ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों और डी है ना तो एक ना तो दो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाईफाई के संदर्भ में क्या है? एक और दो कथन दोनों यहाँ पे सही हो जाएंगे। यानी कि ये क्या है? वाईफाई से कई गुना क्या है? तीव्रतर भी होता है और क्या है? इसके लिए उच्च डेटा संचरण के लिए प्रकाश के माध्यम के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कपास के कीट-रोधी पौधे आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा एक जीन को निविष्ट कर निर्मित किए गए हैं जो लिया गया है। तो किससे लिया गया है आपको बताना है। ए है विषाणु से, बी है जीवाणु से, सी है कीट से और डी है पौधे से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये जीवाणु से लिए गए हैं। अब जो बीटी कपास है ये क्या है? एक ट्रांसजेनिक फसल है जिसमें क्या है? बेसिलस थूरिजिएंसिस का जीन क्या है? कपास में डाला जाता है। तो याद रखिएगा किसका जीन डाला जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिलस थूरिजिएंसिस का इसमें जो जीन डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला है आपका ब्लूटूथ उपकरण डिवाइस, दूसरा है तार रहित फ़ोन यानी कि कॉर्डलेस फ़ोन, तीसरा है सूक्ष्म तरंग अवन यानी कि माइक्रोवेव और चौथा है वाईफाई उपकरण। इनमें से कौन से 2.4 से 2.5 गीगाहर्ट्ज़ रेडियो आवृत्ति बैंड का प्रचालन कर सकते हैं? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं आपको क्या दिए हैं। ए है 1 और 2, बी है 3 और 4, सी है 1, 2 और 4 और डी है 1, 2, 3 और 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो चारों हैं यहाँ पे ये क्या है 2.4 से 2.5 गीगाहर्ट्ज़ रेडियो आवृत्ति बैंड का प्रचालन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 8, सीएफएल और एलईडी लैंप में क्या अंतर होता है? तो पहला आपको दिया है प्रकाश उत्पन्न करने के लिए सीएफएल पारावाष्प और संदीपक का प्रयोग करता है, जबकि एलईडी लैंप अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करता है। दूसरा है सीएफएल की औसत जीवन अवधि एलईडी लैंप से बहुत अधिक होती है। और तीसरा है एलईडी लैंप की तुलना में सीएफएल कम ऊर्जा सक्षम है। और ऑप्शन आपको क्या दिए हैं? ए है केवल 1, बी है केवल 2 और 3, सी है 1 और 3 और डी है 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 3 यहाँ पे सही हो जाएंगे। यानी कि जो एलईडी लैंप की तुलना में सीएफएल क्या है कम ऊर्जा सक्षम है, ये सही है। और जो पहला है कि प्रकाश उत्पन्न करने के लिए सीएफएल क्या है पारावाष्प और संदीपक का प्रयोग करता है, जबकि एलईडी लैंप क्या है अर्धचालक का प्रयोग करते हैं। तो ये दोनों सही हो जाएंगे। और जो सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पे सेकंड ऑप्शन कि सीएफएल की औसत जीवन अवधि एलईडी लैंप से क्या हुआ बहुत अधिक होती है, ये क्या है गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9, आभासी निजी परिपथ यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी कि वीपीएन क्या है? तो आपको बताना है क्या है। ये आपको दिया है यह किसी संस्था का निजी कंप्यूटर परिपथ है जिसमें सुदूर बैठे प्रयोक्ता संस्था के परिवेशक यानी कि सर्वर के माध्यम से सूचना प्रेषित कर सकते हैं। दूसरा है बी, यह निजी इंटरनेट पर बना कंप्यूटर परिपथ है जो प्रयोक्ताओं को अपनी संस्था की परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है और प्रेषित की जा रही सूचना को सुरक्षित रखता है। सी है, यह एक ऐसा कंप्यूटर परिपथ है जिसके द्वारा प्रयोक्ता सेवा प्रबंधन यानी कि सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से कंप्यूटिंग संसाधनों के साझा भंडार में प्रवेश पा सकते हैं। और डी है ए बी सी तीनों में से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वीपीएन क्या है एक निजी इंटरनेट पर बना कंप्यूटर परिपथ है जो प्रयोक्ताओं को अपनी संस्था की परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है और प्रेषित की जा रही सूचना को सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतरिक्ष यान है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है एपोफिस, बी है कैसिनी, सी है स्पिट्जर और डी है टेक्सॉर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्या है कैसिनी एक क्या है अंतरिक्ष यान है। तो फ्रेंड्स आज हमने जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन तो उनको डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।